तो मैं जब सारेगामापा रियलिटी शो कर रही थी, तब शंकर जी वाज़ वन ऑफ द मेंटर्स हमारे ओके। शो पे। एंड उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी सारेगामापा 2009 में। तो उसके बाद उन्होंने उसके 1 साल बाद आई थिंक वो मुझे एक किसी और रियलिटी शो के फिनाले में मिले, और उनका रिएक्शन था कि अरे तू कहाँ गुम है, तुझे कब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ रह गई थी, चल तेरा नंबर दे। तब मेरी मम्मी मुझे हुँ। मैनेज किया करती थी, तो उनका नंबर दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने शोज पे बुलाना शुरू करा। तो उनके साथ में शोज कर करके, वैसे तो शोज पर ही इतना कुछ सीखने मिल जाता था कि शो के 2 दिन बाद तक मैं तो वो हैंगओवर में रहती थी कि बाप रे क्या हो गया। मुझे 2 दिन लगते थे समझने में कि क्या हुआ मेरे साथ स्टेज पे, तो वैसे करके आई थिंक आई परफॉर्म्ड विद देम फॉर अराउंड 5 years। हाँ। और फिर उसके बाद अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे शोज थे SEL के, और मैं खुद के भी शोज करना चाह रही थी। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे बोल दिया कि बेटा जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। हुँ, और ऐसा था कि मतलब खाली लाइव शोज में उनको मैं हुँ, नहीं मिलती थी उसके बाद, बट उसके बाद उनके घर पे गणपति पे मिलना, स्टूडियो में हुँ। आते जाते रहना, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ जिंगल, किसी भी काम के लिए बुलाते रहना, मतलब लाइक दैट शंकर जी, एहसान एंड लॉय हैव बीन लाइक रियली रियली काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। तो गाना तो खैर मिलना उनके लिए, वो भी ऐसे बोलते हैं कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हाँ उसमें क्या है, तुम्हारे पास टैलेंट है तो ऑब्वियसली तुमको हुँ। बुलाएंगे। बट उन्होंने जब मुझे बुलाया स्टूडियो में, और सबसे बड़ी बात, माय मदर वाज विद मी इन द स्टूडियो व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग गल्ला गुड़िया। एंड उनको एक गाने में वो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना, ये लाइन के लिए एक आंटी की हुँ, आवाज चाहिए थी। और हालांकि मेरी मम्मी भी पहले हुँ, गाया करती थी, बट उन्होंने कभी भी स्टूडियो का एक्सपीरियंस हुँ, नहीं रहा उनको। तो वो घबरा गई कि ये मुझे बोल रहे हैं गाने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज गाओ, तो उन्होंने उनको गाने हुँ। के लिए बोला, और इतना कंफर्टेबल कर दिया उनको कि वो निकलने को तैयार नहीं है उस बूथ से। She's like, नहीं नहीं मैं एक और गाऊंगी, मैं एक और गाऊंगी। और उन्होंने ऐसे करके कुछ 15-20 टेक्स दिए, जिसमें से उनको जो बेस्ट टेक लगा अच्छा, वो तो वो उन्होंने उनकी गाने में आवाज़ रखा। है? जी। ओह हाँ जी, वो वाह! मेरी मम्मी की आवाज है, एंड दैट इज द रीजन वाई वो मेरी आवाज से इतनी मिलती जुलती है, बिकॉज हमारी आवाजें काफी सेम है। Oh, lovely. That's very, very तो interesting story.